ये भूत परस्ती है तरीकत में, शरीयत की बात नहीं कर रहा, कोई शरीयत के पर ना ले जाए उसको, तरीकत तरीकत अच्छा, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं कुछ चाहता हूँ, मेरा बंदा कुछ चाहता है। मैं कुछ चाहता हूँ, बंदा मेरा बंदा कुछ चाहता है। ये समझेगा इसको झोपड़ी में रखना है, पर वे एक मेरे बंगले में रहना। डिफरेंट होता है, डिफरेंट चाहत चाहत में डिफरेंट है। तो क्या फरमाता है कि मैं कुछ चाहता हूँ, मेरा बंदा कुछ चाहता है, दोनों का मैचिंग नहीं है। मैं कुछ चाहता हूँ, मेरा बंदा कुछ ऐसे नहीं होता। होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसके सोचने ना सोचने से कोई मतलब भी नहीं है। तू कितना भी सोच ले, पर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। इंसान का सोचा कभी हुआ नहीं होता ना, और वही भी नहीं। आपन ये कहता है कि कभी हो गया कि मैं कुछ चाहता हूँ, मेरा बंदा कुछ चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर क्या कहेगा खबर है, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। पहले वो कर, अभी तो मेरी मर्जी के ताबे हो जा, और तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। कुंभे इजनिल्ला कहीं मुद्दे नहीं करोगे, पर कब हुए? पहले इनकी मर्जी में शामिल हो गए, पहले अल्लाह की मर्जी में शामिल हो गए, फिर जाके ये बात बनती है। अभी तो अपनी मर्जी चलती हो, वहाँ इसकी मर्जी आवे। फिर बायजीद गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह को वक्त के बहुत बड़े कुतुब थे, और बहुत बड़े ये थे बराबर। तो उस वक्त बारिश नहीं हुई, सब पब्लिक गई, जानती थी कि तो अल्लाह के वली है कि सरकार उम्मत मरने पड़ी है, कुछ मेहरबानी करो, बारिश की है कि हो जाए। तो बायजीद गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते खबर है, बारिश मेरी मर्जी से नहीं पड़ती। क्या फरमाया? बारिश मेरी मर्जी से नहीं पड़ती। सब इसमें वजह सर के तो ना हो, नजरियत वाले कि तुम्हारी मर्जी से नहीं पड़ती, इसका मतलब क्या तुम खुदा हो? तुम्हारी मर्जी से नहीं पड़ती तो क्या मतलब तुम खुदा हो? इसका खुलासा करो ही। तो बायजीद गोस्वामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुनो, मैंने मेरी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ मिला दिया है। इसकी मर्जी वो मेरी मर्जी, और मेरी मर्जी वो इसकी। मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी मर्जी को मैंने खुदा की मर्जी के साथ मिला दिया। इसकी मर्जी हो, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसमें कैसा हो जाता है, अपनी कोई भी मर्जी न्यूट्रल हो जावे ना, तब जाके मुरीदी में कदम रखे। जो कबूल होना तो बहुत दूर की बात बहुत दूर की बात है कि ये सब रस्मी है। मेरी मुरीदी, हम मुरीद बन गए खाली बन गया वो बिगड़ गया। मुरीद जब बन जाता है तो क्या होता है, देखो पहले मुरीद होता है, फिर जब इसको कबूल कर लेता है अल्लाह ताला तो वो मुराद बन जाता है। क्या बन जाता है? मुराद। पहले मुरीद फिर मुराद। मुरीद का मतलब क्या है कि खुदा को चाहने वाला। मुरीद का मतलब क्या है? खुदा को चाहने वाला। और मुराद का मतलब क्या है कि खुदा जिसे चाहे उसका नाम मुराद है। पहले हमारी मर्जी, हम चाहते अल्लाह को, पहला कदम हमारे को बढ़ाना है। बढ़ गए, फिर उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई अल्लाह के दिल में, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले हम मोहब्बत करते हैं उससे, अब ये हमसे मोहब्बत करने लगता है। और जब हमसे मोहब्बत करने लगे तब समझ लो कि तुम मुरीद कबूल हुए, क्योंकि इसकी मोहब्बत हासिल करने की चीज़ें हासिल हो गई। अने अगर मुरीदी में तमें कबूल हो गए ने मुराद बन गए ने तुमको अल्लाह ताला चाहने लगा, तो दो बात होती है। कैसी होती है? जो मुरीद होता है ना, ये बांदरे की बचूले की मिसाल होता है। बांदरे की बचूली होती है, इसके मिसाल होता है। न मुराद होता है ना, जिसको खुदा चाहता है, वो बिल्ली के बच्चे के माफिक होता है। डिफरेंट क्या है देखो, कि बंदरी का बचूला होता है ना, इसकी माँ के छलांग लगानी होती है ना, तो माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। खाली इसको चोटक जाता है यार, इसको भी खबर पड़ जाती है कि मेरी माँ छलांग लगाती है, इसके हाथ छूटे होते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? इसकी, बंदरी की बचूली की है। जो छूट गया छलांग मारते तो पूरा गए।
माँ की जिम्मेदारी नहीं नहीं है। जो मालिक से मोहब्बत करते हैं वो इसकी मिसाल है। जराक भी भूल करी कि जराक भी गया तो कितना भी ऊंचा पड़ा और चढ़ा हुआ है। और यहाँ क्या है, बिल्ली की बच्चे की मिसाल है। बिल्ली का बच्चे को तो मालूम है उसकी अम्मा मूसी पकड़ती है, हाँ मुझे तो सेफ जगह पर ले जाना छोड़ देती। बिल्ली के बच्चे की कोई जवाबदारी नहीं, कुछ भी नहीं। ये ले जाए जहाँ ले जाए वहाँ जाए, सेफ जगह है। बहुत अच्छी। तो जहाँ तक तुम इसको चाहने वाले हो वहाँ तक तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम जिम्मेदारी में पास हो गए, यानी कि मुरीदी में कबूल हो गए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसा कि बसर हाफी ने